नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूपी में पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे या फिर कानूनी दांवपेच और प्रशासनिक देरी के कारण यह मामला ठंडे बस्ती में चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई होने जा रही है। एक तरफ संवैधानिक मजबूरी है कि 26 मई तक चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग की अपनी चुनौतियां हैं। क्या आज कोर्ट चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट होगा या फिर यूपी के गांव में प्रशासक राज लागू होगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें मांग की गई है कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराए जाए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पिछली 3 तारीखों पर यानी 25 मार्च, 1 अप्रैल और 8 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई लगातार टलती रही है। इससे पहले 13 मार्च को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद के डिवीजन बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से सीधा सवाल किया था। कोर्ट ने पूछा था, क्या 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना मुमकिन है? कोर्ट ने इसके लिए आयोग से बकायदा हलफनामा भी मांगा था। आज वही दिन है जब आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है। अब सवाल उठता है कि आखिर 26 मई की तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 के मुताबिक पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 साल तक होता है। यूपी में वर्तमान पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। इस हिसाब से इनका कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। नियम ये कहता है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले नई पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अभी भी एक बड़ी पहेली बनी हुई है। इसके बिना सीटों का आरक्षण तय नहीं किया जा सकता। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की तारीखों में भी बदलाव किए हैं। अगर वोटर लिस्ट ही देरी से फाइनल होती है, तो नामांकन, मतदान और मतगणना को 26 मई तक समेटना आयोग के लिए किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं होगा। इस देरी के राजनीतिक परिणाम भी बड़े हो सकते हैं। अगर 26 मई तक चुनाव नहीं होते हैं, तो सरकार को पंचायतों में प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त करने पड़ेंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी राजनीतिक सुविधा के मुताबिक चुनाव को टालना चाहती है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समीकरणों को साधा जा सके। वही जानकारों का कहना है, अगर हाईकोर्ट आज सख्त रुख अपनाता है और चुनाव आयोग को तत्काल अधिसूचना जारी करने का आदेश देता है, तो प्रशासन को बहुत कम समय में भारी भरकम चुनावी मशीनरी तैयार करनी होगी। अब उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां लाखों की संख्या में पंचायत प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यह काम रातों रात करना असंभव सा लगता है। अब सबकी नजरें आज की सुनवाई पर टिकी। क्या कोर्ट निर्वाचन आयोग को और समय देगा या फिर लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए समय पर चुनाव कराने का डंडा चलेगा? यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि यूपी में पंचायत चुनाव 26 मई तक संपन्न हो पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देख रहे यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।